गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। ठीक है, आपका अच्छा भविष्य आपके इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ 6 महीने आप मुझे दे दीजिए, 6 महीने में आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। ठीक है, और आपके अच्छे भविष्य के लिए तो मैं दुआ कर ही रहा हूँ कि आपका अच्छा भविष्य हो। ठीक है, तो लगे रहें मेरे साथ और जुड़े रहें रूट की एकेडमी से। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड की जनगणना है। उत्तराखंड की जनगणना, ठीक है। तो जो जनगणना है हमारी, सबसे पहले हमारी जो जनगणना है ये यहीं से शुरू नहीं है और डायरेक्ट उत्तराखंड से। हमारी जो पहली जनगणना हुई थी वो भारतीय जनगणना से हुई थी। हमारी जो भारतीय जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। उस समय हमारी भारतीय जनगणना हुई थी। उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड म्यू। एक मिनट यार, जी ठीक। उस समय थे हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड म्यू। और फिर 1881 में 81 में हमारी जो जनगणना हुई थी ये नियम से होने लगी, जिसके हर 10 साल बाद हमारी जो जनगणना होगी वो हर 10 साल बाद होया करेगी। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में लॉर्ड रिपन के समय में हमारी 10 के मतलब कि हर 10 साल बाद होने लगी थी। 10 के इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 10 की जनगणना। इसको 10 के जनगणना बोलते हैं, मतलब कि हर 10 साल बाद ये जनगणना होने लगी थी। ठीक है, और इस समय जब हमारी 10 की जनगणना हुई थी उस समय ये तो हमारे तो लॉर्ड रिपन थे, हमारे गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल नाम आ जाए या वाइस राय आ जाए, ठीक। कभी कभी गवर्नर जनरल बोल देते, कभी वाइस राय बोल देते कहीं कहीं पे। ठीक है, तो उस समय जब हमारी जनगणना होती है वाली 10 के जनगणना, उस समय इनके जो वो थे अध्यक्ष थे इस जनगणना के, जो इसने डाटा तैयार किया था, उस समय उसके भी अध्यक्ष होते हैं। जैसे कोई कमेटी बनाते हैं उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, तो इसके भी एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था डब्ल्यू प्लोडोन। क्या नाम था? डब्ल्यू प्लोडोन। ठीक है, अब हमारी जो हम विषय हमारा जो आज की बात हम बात करेंगे, हम अपने उत्तराखंड से रिलेटेड करेंगे। और उत्तराखंड की जो जनगणना हुई थी 2011 की, इसके आधार पे हम बात करेंगे। 2011 की जो हमारी जनगणना हुई थी जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें जो हमारी जो थीम थी 2011 की गणना की जो हमारी थीम थी वो क्या थी? हमारी जनगणना हमारा कल्याण। ठीक दोस्तों, ये तो थीम थी। जो 2011 की जनगणना थी ना, ये 15वीं जनगणना थी, 15वीं। और अगर स्वतंत्रता के हिसाब से देखा जाए ना, स्वतंत्रता के बाद की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता के बाद की जो जनगणना थी ये थी 7वीं। और अगर 2021 में जो होगी, एक साल बढ़ा देना, ये हो जाएगी 16वीं और ये हो जाएगी 8वीं। और जो 2011 की जनगणना की जो थीम थी हमारी जनगणना हमारा कल्याण। तो और जो 2021 की जो जनगणना थी ये हुई नहीं, मतलब उस पर होनी थी, टेक्निकल टाइप से होनी थी ये, लेकिन हो नहीं पाई। अगर हुई भी है तो अभी इसके बारे में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी बुक्स ही नहीं आई थी, बुक्स के बारे में भी कुछ नहीं दिया गया कि ये 2021 की जो जनगणना है उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया। जो हमारे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा 2011 के हिसाब से पूछेगा। जब 2021 के हिसाब से आएगा तो हम देख लेंगे फिर बाद में। ठीक है, तो इसकी जो 2021 में जो जनगणना हुई थी इसकी थीम क्या थी? जन भागीदारी में
जन कल्याण, जन भागीदारी में जन कल्याण, ये 2021 की जो जनगणना है उसका है, लेकिन हो नहीं पाई। इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल जनगणना होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई डिजिटल जनगणना। पता नहीं कुछ टेक्निकल तरीके से करते होंगे, ये वो वाली जनगणना थी, लेकिन हो नहीं पाई, पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो पता लग गया। ये पहली जनगणना 1872 में तो लाडमियों के समय में, और ये जो 10 के आधार पर हुई थी, 10 की जनगणना, 10 की जनगणना 1821 में हुई, और लॉर्ड रिपन थे, और जो हमारे जो उसके अध्यक्ष वगैरह थे वो डब्ल्यू प्लोडोन थे। ठीक है, और जो हमारी 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसके महापंजीयक कौन थे, मतलब कि जो जिसने इसको तैयार किया जनगणना को, वो किसके समय में हुई थी? वो थी डॉक्टर सी चंद्रमौली। वो तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, जिस तरीके से थे ना, इनके समय में ये हुई थी 2021 में 10वीं की जनगणना, उसी तरीके से ये इनके समय 2011 में इनके उसमें हुई थी देखरेख में, ये चंद्रमौली के। ठीक है, ये जो बोलते हैं उसको महापंजीयक बोलते हैं, महापंजीयक पंजीयक थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो इतना समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर जनगणना के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जनगणना के हिसाब से कैसे 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 काम करना है। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है हमारी कितनी है? उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292 292 है। 1,86,292 है वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और ये जो हमारी जो है ना जनसंख्या, ये हमारे जो पूरे भारत की जो जनसंख्या थी 150 करोड़ है आज के टाइम में। 150 करोड़ है, 150 करोड़। इस जनसंख्या का 0.83% है, 83% है। ये 0.83% है ये पूरी जनगणना का ना। हमारे देश की जो जनसंख्या है, सॉरी वो तो 150 करोड़ है, और जो ये है हमारी जो उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292 है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 0.83% है। ये कोई डाउट? और जो अगर बात आ जाती है कि 2001 में कितनी जनसंख्या थी उत्तराखंड की, तो वो थी 84,09,000। इसमें से 9,000 लिखना चाहते हो 9,000 लिख लेना इसको इस तरीके से, और बाकी अगर ऐसे भी आ जाता है 84.9 लाख, कुछ भी लिख सकते हो। 84.9 लाख इस तरीके से लिख सकते हो, 84,09,000 कर सकते हो। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, तो 1 के और 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, जो कि 150 करोड़ की जनसंख्या का 0.8% है। ओके, और जनसंख्या के हिसाब से तो आपको पता ही है हमारा 18वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा 18वां राज्य है, 18वां।
तो देखिए दोस्तों, अब पहले हमने बात की थी उत्तराखंड के क्षेत्रफल की। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हमारा जिला था, सबसे बड़ा जिला चमोली। दूसरा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला चमोली, दूसरा है उत्तरकाशी। ठीक। और अगर बात की जाए सबसे छोटा, सबसे छोटा सबसे छोटा जिला हो गया हमारा, पहले हो गया रुद्रप्रयाग, सॉरी चंपावत, चंपावत। और फिर हो गया दूसरे नंबर का हमारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला अगर पहला नंबर का जाए तो चमोली, दूसरा जाए उत्तरकाशी। है दूसरे नंबर का है। पूछ सकता है कि दूसरा कौन सा है, कि पहला तो पूछता पूछता थक गया ना वो, घुमाने के लिए दूसरा पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा सबसे अगर छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा जिला हमारा चंपावत, दूसरा होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है। पहला पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए, इतना सफिशियंट है। पहला और दूसरा पूछता है, ये नहीं कि तेरह जिले में से कुछ भी पूछ ले, 59 ऐसा नहीं पूछेगा बिना लॉजिक के। ठीक, ये हो गया। और क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ना उत्तराखंड 18 जिला है। ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो 20वां है, 20वां, ये 20वां जिला है। ठीक। और स्थापना की दृष्टि से तो आपको पता ही लग गया था, स्थापना की दृष्टि से हो गया था ये 27वां राज्य। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही। ठीक, बता तो दिया था ये भी, लेकिन एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। 27वां राज्य था और बाकी ये 18वां हो गया। अगर राज्य की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश को मिला दी जाए तो 20वां है। ठीक, अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है जो वो इसकी क्षेत्रफल की। अब बात आ जाती है जनसंख्या की। पूरा ही कर देता हूँ मैं, उत्तराखंड की जनसंख्या लिख देता हूँ मैं। उत्तराखंड की जनसंख्या, आगे से मैं कुछ करूँगा तो ये सिर्फ जनसंख्या लिखूँ मैं, मुझे उत्तराखंड की नहीं लिखूँ पूरा ना। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड तो पढ़ ही रहे हम, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो उत्तराखंड की जनसंख्या बता दी मैंने तुम्हें, 1,86,000 कितने, 1,86,292। ठीक है, जो पूरे भारत का 0.83% है। ठीक, तो अब जनसंख्या के हिसाब से हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर, सॉरी देहरादून। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा पहला हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया देहरादून। ठीक है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो गया रुद्रप्रयाग, दूसरा हो गया चंपावत। थोड़ा ऊपर नीचे है ये, जैसे कि वो था ना पहले, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से ये छोटा है। ठीक, पहले नंबर का ये है सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरे नंबर का ये है चंपावत। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जनसंख्या की दृष्टि से 18 नंबर का जिला है राज्य, सॉरी 18वां। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब
तो दोस्तों 2001 से, और दो क्वेश्चन आ सकता है कि 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई जनसंख्या की। जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या तो बढ़ी है, घटी नहीं है। तो जनसंख्या बढ़ करके कितनी परसेंट बढ़ी है हमारी, 18.81% बढ़ी है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर बढ़ी है हमारी ना, 10 साल में बढ़ गई बहुत ज़्यादा, 18.81% बढ़ी है। ठीक है, अब तो ठीक है 10 की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि दर के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर बढ़ी है वो बढ़ी है हमारी उधम सिंह नगर में। तो 10 की वृद्धि दर हुई ना हमारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, सबसे ज़्यादा 10 की है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है उधम सिंह नगर। यूएस नगर कर दूँ क्या, उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। कितने परसेंट की वृद्धि उसमें, 33.48 सॉरी 45, 33.45। ठीक है, और इसके बाद कौन सी किसकी बढ़ी है, देहरादून की। देहरादून कितनी बढ़ी है, 32.33। ठीक, ये तो हमारी बढ़ी है, सबसे ज़्यादा बढ़ी है 10 की वृद्धि। 10 मतलब कि सबसे, अगर 2011 अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में बढ़ी है, तो आएगी उधम सिंह नगर में। अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे किसकी बढ़ी है, तो देहरादून। ये ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा बढ़ी है उधम सिंह नगर में, दूसरे नंबर बढ़ी है देहरादून में। उधम सिंह नगर में कितने बढ़ गए, 33.45%, और देहरादून में बढ़ी 32.33%। ठीक है, और कम की बात की जाए, 10 की वृद्धि कम किस में हुई, 10 की 10 की वृद्धि किस में कम हुई, तो हुई है सबसे कम क्या मतलब घटी गई, इसमें बढ़ी भी नहीं कुछ भी, अल्मोड़ा में, सॉरी पौड़ी में। कम कम सबसे ज़्यादा कम हुई है पौड़ी में। पौड़ी में कितनी कम हुई, -1.48% कम हुई इसमें। और अल्मोड़ा में माइनस, इनमें माइनस में घटी है, इनमें 1.28% घटी है इनमें, नहीं सॉरी इनमें 41 है 1. पौड़ी में जो हमारी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है, पौड़ी में और अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा घटी है। पौड़ी में 1.41% सबसे ज़्यादा कम हुई है, और फिर अल्मोड़ा में 1.28% इसमें घटी है। ठीक है, ये दो जिले में माइनस में रही है, माइनस में, इनमें तो पॉजिटिव है, इनमें नेगेटिव है। मतलब इनमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है 2 जिले हमारे, और इनमें 2 जिले हैं इनमें बढ़ी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जरा कर देता हूँ मैं जरा ना, अब आता है लिंगानुपात। उत्तराखंड का लिंगानुपात, तो दोस्तों उत्तराखंड का लिंगानुपात 2011 के हिसाब, जनगणना के हिसाब से 963 है। अभी पूछोगे ये 963 किस तरीके से होता है, समझ में नहीं आया सर। ये ऐसा होता है कि मान लिया 1000 पुरुष है ना, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, ये 1000 पुरुष हो गए। अगर इस उत्तराखंड में 1000 पुरुष है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 963 महिलाएं हैं, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुष पे सिर्फ 963 महिलाएं हैं। ठीक है, ये होता है। और 2001 में कितना था ये,
2001 में था 962, यानी कि 62, जो कि 1% बढ़ गया ये, ठीक है, 1% बढ़ गया ये, पहले से होता 62, अब 63 हो गया 2011 में ना, बढ़ गया, ठीक। अब अगर पूरे भारत की वो की जाए ना, पूरे भारत की राष्ट्रीय, तो हमारे इसकी है राष्ट्रीय राष्ट्रीय लिंगानुपात है हमारा कितना है राष्ट्रीय लिंगानुपात 943। राष्ट्रीय लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 943 से 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे उसका उत्तराखंड का 2011 के अनुसार तो 963 है, और 2001 के अनुसार है 962, ठीक है। कोई शक, ये राष्ट्रीय 2011 2001, कोई शक, कोई शक नहीं, ठीक है। लिंगानुपात मिटा दिया मैंने, अच्छा, तो लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात जो है हमारा अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो हमारा जो ग्रामीण लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात जो उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात ये 1000 है। 1000 पुरुष है तो 1000 महिला है, 1000 पे 1000, ठीक है। और अगर शहरी जनगणना की बात की जाए, अगर शहरी जनगणना की बात की जाए, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात की जाए तो ये है 1000 पर 884, शहरी लिंगानुपात है ये, ठीक। शहरी लिंगानुपात ये 1000 पुरुष पे शहरों में 884 महिला है, और ग्रामीण में गांव में 1000 पे 1000 है। इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां हैं, ठीक है, शहर में। और जो शिशु लिंगानुपात है, शिशु उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है हमारा, तो उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है वो 800, जो शिशु लिंगानुपात है ना वो 890 है। शिशु लिंगानुपात उत्तराखंड का, शिशु लिंगानुपात 890 है, ठीक है। वो जैसे मैंने बताया तुम्हें, पुरुष में महिला, इस तरीके से ये भी मतलब लड़कियां और लड़कों में ये लिंगानुपात 890, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने उसमें देखा था इस तरीके से इसमें भी है। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड 13वां जिला, लिंगानुपात की दृष्टि से 13वां जिला है ये। और लिंगानुपात की दृष्टि से 13वां जिला, तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा जिला है, प्रथम जिला, यानी प्रथम जिला लिंगानुपात में कौन सा है? अल्मोड़ा, ठीक है। कितना है इसका? 1139। द्वितीय यानी कि दूसरा जिला रुद्रप्रयाग, इनका लिंगानुपात है प्रथम का द्वितीय हो गया, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात लास्ट, यानी कि लास्ट जिला, जिसमें सबसे कम लिंगानुपात यानी कि कम, ये कम ही लिख देता हूँ मैं, इधर लास्ट क्या लिखना है यार, कम लिंगानुपात वाली जिला हो गया हमारा हरिद्वार, इसका लिंगानुपात है 880। और दूसरे नंबर का है हमारा देहरादून, दूसरा जिला, ये हो गया प्रथम, कम में प्रथम है ये ज़्यादा में है प्रथम, ये कम में प्रथम है, ज़्यादा, ये ज़्यादा में है। और ये कम में है प्रथम, ठीक है। और ये द्वितीय कम में देहरादून,
इसका लिंगानुपात है सिर्फ 902। ठीक है, अब लिंगानुपात खत्म हो गया हमारा। कोई शक हो तो इसमें देख सकते हो। एक बार बता देता हूँ मैं आपको फिर से। लिंगानुपात में हमारे देश में ये उत्तराखंड 13 जिला है। ठीक है, और 13वां राज्य है। सब प्रथम जिला उत्तराखंड में लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम जिला अल्मोड़ा है, जिसका लिंगानुपात है 1139। दूसरा है रुद्रप्रयाग, जिसका लिंगानुपात है 1114। ठीक है, और प्रथम जिला यानी कम की दृष्टि से, यानी कि जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है वो है हरिद्वार 880। और दूसरे नंबर का, हरिद्वार के बाद दूसरा नंबर किसका आता है सबसे कम लिंगानुपात, वो है देहरादून, जिसका लिंगानुपात है 902। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ, एक बार ना गला सूख गया मेरा। तो स्टूडेंट ये खत्म हो गया। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी स्क्रीन शॉट लेने से अच्छा है कि एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कि थोड़ा इस बार समझ में आएगा, फिर अगली बार थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो आपको दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को करना है ना कवर, तो उसको बार बार देखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये फिल्म नहीं है ये ना, जो एक बार देखोगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन ये अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना आपके दिमाग से, निकल गया या कुछ भी गलती हो गई, तो एक क्वेश्चन आपकी मेरिट बिगाड़ देगा। बच्चे 2.5 से गिर जाते हैं। एक नंबर तो बहुत दूर की बात है, एक नंबर तो बहुत दूर की बात है। और बच्चे 2.5 से भी रह जाते हैं, 0.25 से भी। तो इसलिए कह रहा हूँ एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना। अगर समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट कर देना मुझे कि सर एक बार ये चीज़ दोबारा बता दो। इस वीडियो में दोबारा भी लेके आऊँगा। इसके अभी मैं MCQ कराऊंगा इस टॉपिक के, इस टॉपिक के सारे टॉपिक के मैं एक बार MCQ कराऊंगा, सारे डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब तक उत्तराखंड ये तुम्हारी 6 महीने तक जब तक अच्छी तरह से कवर ना हो जाए, तब तक मैं आपके साथ लगा रहूँगा। बस शर्त ये है कि आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। मैं तो लगा रहूँगा, आपको भी लगना पड़ेगा। ठीक है, अब उत्तराखंड का जनघनत्व देख लेते हैं। उत्तराखंड का जनघनत्व, उत्तराखंड का जनघनत्व, ठीक है, डेंसिटी बोलते हैं जिसको। ठीक, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो पहले हम राष्ट्र की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड जो पूरे भारत का जो है ना, राष्ट्रीय जनघनत्व कितना है? राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय जनगणना है ना 382 है, 382। मैं उत्तराखंड की जनगणना करा रहा हूँ, एक बार भारत की जनगणना कराऊंगा मैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत की जो जनगणना है वो 382 है। ठीक है, जो और उत्तराखंड का जो जनगणना है 2011 के अनुसार 189 है। ठीक है, और 2001 में ये कितनी थी? ये जनगणना कितनी थी? 159, 169 और 189। ठीक है, इसमें 30 की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी 2001 से इसमें कितनी भी बढ़ोतरी हुई? 30 की। अगर पूछ सकता है कि जनगणना में उत्तराखंड में 2001 से और 2011 के बीच में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 30 की बढ़ोतरी हुई है, 30 की। देखो 169 में अगर आप 30 जोड़ देते हो 189 आएगा। ठीक है, अंदाज समझ में आ गया। अब सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला सबसे ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा कर देता हूँ तब तो आप समझ में जाओगे ना। सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला हो गया हमारा हरिद्वार। ठीक है, फिर उधम सिंह नगर, ये हो गया हमारा पहला, यानी कि प्रथम तो हो गया हमारा पहला, तो ये हो गया। दूसरा हो गया ये। ठीक है, अब कम की बात की जाए, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला हो गया हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। और दूसरा हो गया हमारा सबसे कम में, दूसरा हो गया हमारा चमोली। ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली। तो
इसका जो जनघनत्व है ना हमारा हरिद्वार का तो है 8, जनघनत्व कितना है 801 और उधम सिंह नगर का है 649। उधम सिंह नगर का 649। ये थोड़ा एक दो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हरिद्वार का तो हो गया 801 और उधम सिंह नगर का हो गया 649, 649। ठीक, उत्तरकाशी का हो गया 41 और चमोली का हो गया 49। ठीक है दोस्तों, जनगणना खत्म, ये भी खत्म। अब रहेगा सिर्फ आपकी साक्षरता। और ये तो बताना भूलिएगा कि जनघनत्व के मामले में ना हमारा 25वां राज्य है जनघनत्व में। दोस्तों अगर आपको जनघनत्व नहीं पता है ना तो मैं बताता हूँ। जनघनत्व होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, कितने लोगों का आवास है, ये होता है जनघनत्व 1 किलोमीटर के एरिया में। ये होता है, इसको उसके हिसाब से बोलते हैं जनघनत्व। इंग्लिश में इसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये 25वां है। अब उत्तराखंड की साक्षरता। उत्तराखंड की साक्षरता। उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है। ठीक है, उत्तराखंड का साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है। ठीक, जिसमें अगर बात की जाए तो पुरुष 13वां, महिला 20। पुरुष का 13वां स्थान है, महिलाओं का 20वां स्थान है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से। ठीक है, अगर अब बात की जाए सबसे अधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में? सबसे अधिक पुरुष साक्षर है हमारे रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद में चमोली में। इनका परसेंटेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आता भी नहीं है। चमोली कैसे लिखेगा? चमोली में सबसे ज़्यादा साक्षरता पुलिस की रुद्रप्रयाग में पुरुषों की, और सबसे ज़्यादा फिर दूसरे नंबर पे चमोली में। ठीक है, और अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम की बात की जाए तो ये हो गए ज़्यादा, ये हो गए सबसे अधिक और कम हरिद्वार और उधम सिंह नगर। यूएस नगर कर देता हूँ मैं, यूएस नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे अधिक रुद्रप्रयाग में, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो साक्षरता है चमोली में, ये पुरुषों की है। और फिर सबसे कम हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में। अब सेम महिलाओं का आ जाएगा। क्या बोलते बोलते गला भी दुखने लगता है। अब अगर महिला की बात की जाए तो सबसे अधिक महिला देहरादून में। दूसरे नंबर पे नैनीताल ज़्यादा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक, और कम की बात की जाए उत्तरकाशी और टिहरी, ये हो गया कम।
देखो अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में पुरुष की साक्षरता कितनी है, 13%। साक्षरता 13% है, मतलब 13वां स्थान है पुरुषों का और महिलाओं का 20वां है। ठीक है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पर चमोली, और सबसे कम की बात की जाए तो हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। महिलाओं में होगा 20वां स्थान, जिसमें देहरादून प्रथम है, नैनीताल दूसरा है। और कम की बात की जाए तो सबसे कम उत्तरकाशी, फिर है टिहरी, और साक्षरता में 17वां स्थान है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड की जो वो है साक्षरता कितनी है, साक्षरता है ना हमारी, साक्षरता उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है, 78.83 है, 78.82% है, जिसमें टोटल पुरुष 87.40% है, जिसमें टोटल पुरुष, और महिला 70% है। ठीक है। टोटल पुरुष की बात की जाए, इतने टोटल साक्षरता है, पुरुष इतने साक्षर है हमारे, इतने में से इतने % साक्षर है हमारे उत्तराखंड में, 78.82। बाकी बच्चे हुए सब अनपढ़ है, जिसमें से 87.40 साक्षर पुरुष है, 70 महिला साक्षर है। ठीक है। बाकी सब अनपढ़ है वो। ठीक है, ये पुरुष है। और अब बात की जाए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हो गया हमारा देहरादून, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देहरादून, फिर हो गया नैनीताल, ये हो गया प्रथम, ये हो गया सेकंड। ठीक है। और अगर सबसे कम साक्षरता की बात की जाए, सबसे कम पहले नंबर पे आता है हमारा उधम सिंह नगर, और दूसरे नंबर पे आता है हरिद्वार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ इतना, इनमें परसेंटेज को पढ़ने को जरूरत नहीं कि किसके देहरादून में कितने % है, नैनीताल में कितने, उधम सिंह नगर में कितने % और हरिद्वार में कितने हैं। ठीक है। और इसे अगर पढ़ना चाहो तो सिर्फ इनकी पढ़ दो, पहले की और लास्ट की। ठीक है। इसकी देहरादून में 84, देहरादून की इधर ले जाता मैं, 84.25%। सबसे अधिक साक्षरता है 84.25 अभी तक। ठीक। और सबसे कम उधम सिंह नगर में 73.25 है ना, 73.10। ठीक है। सबसे अधिक देहरादून में 84.25 और सबसे कम है 73.10, जो कि उधम सिंह नगर में। बस इतना याद कर लो और आपकी जनगणना हो गई ख़त्म। ठीक है। ये जनगणना का टॉपिक हो गया ख़त्म आपका। ठीक। जो थोड़ी बहुत रहेगा, जो शहरी वगैरह रहेगा, गाँव का रहेगा, वो एक अलग से करा दूंगा उसमें, वो MCQ फॉर्म में सब कवर करा दूंगा मैं आपका। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको जल्दी करा दिया थोड़ा। ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ लगे रहें और जुड़े रहें मेरे साथ, और देखते हैं आपका कोर्स कितनी जल्दी से ख़त्म होता जा रहा है। पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, देखिए। और दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ लगे रहे तो आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म होगा। और इतनी जल्दी मैं कह रहा हूँ, अभी तक किसी ने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, और आपकी ऐसी तैयारी करवा दूंगा ना मैं। अब इसके बाद मैं MCQ भी लेके आऊँगा। पहले मैं धीरे धीरे एक टॉपिक करा देता हूँ मैं,
फिर उसके बाद में MCQ कराऊंगा। MCQ के फॉर्म में हम रोज़ प्रैक्टिस किया करेंगे और कुछ दिनों में लाइव आ रहा हूँ। अगर आप लोग लाइव आकर के मुझे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ सके और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो थैंक यू।